Welcome back, friends. This is Current Affairs Funda, and today I will present the data interpretation part number 5 here. आज हम डेटा इंटरप्रिटेशन का पार्ट 5 डिस्कस करेंगे और ये फ्रेंड्स मिक्स डीआई होगी, टोटली बेस्ड ऑन एसबीआई क्लर्क लेवल। ये डीआई जो है एसबीआई क्लर्क लेवल की है और इसका मीडियम मैं कहूँगा इजी टू मॉडरेट। ठीक है, इसमें मैंने 6 क्वेश्चन हर एक टाइप के यहाँ पर डिस्कस करूंगा, हर एक टाइप का एक एक क्वेश्चन यहाँ पर। ठीक है, सो बिफोर दैट वी हैव ऑलरेडी पब्लिश 4 डेटा इंटरप्रिटेशन बेस्ड ऑन टेबल डीआई, तो आप उनको भी देख लीजिएगा। ओके, so kindly explore us. Basically we are delivering free education to all of you, so share our videos among your friends, and especially for those people who cannot afford the coaching classes, that's why we are delivering all the stuffs free for you. जो लोग कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए आप जरूर से जरूर ये वीडियो शेयर कराएं, उन तक पहुंचाएं। दिस इज योर ड्यूटी। एंड फ्रेंड्स काइंडली ज्वाइन आवर फेसबुक पेज। आप फेसबुक पर करंट अफेयर्स फंडा लिखिए और आपको जो पेज मिलता है उसको ज्वाइन करिए, और करंट अफेयर्स फंडा के नाम से ग्रुप जो है करंट अफेयर्स फंडा एकेडमी, उसको ज्वाइन करिए और जो भी आपके डाउट्स हैं वहां पर पूछिए। फाइन। So friends, today this is mixed DI, and in the mixed DI there will be a pie chart along with a table of ratio. ठीक है, यहाँ पर एक पाई चार्ट दिया होगा और एक टेबल दी हुई होगी, उन दोनों के बीच से हम डेटा को निकालेंगे। ओके, तो पहले मैं थोड़ा सा पाई चार्ट का ब्रीफ डिस्क्रिप्शन बताऊंगा आपको कि ये जो आपका सर्किल होता है ये आपका पाई चार्ट होता है। ठीक है, जैसे इसमें कुछ शेयर दिया हुआ है, ये ए है और ये बी है और ये सी है और ये डी है, तो ये सर्किल जो है अपने आप में द सर्किल itself that is called the 100%. Fine. If suppose A is given 20% here, B is given 30% here, and that is 25%, and it is also 25%. Okay, so these are the share in between the total value of this circle, that is 100%. इस पूरे सर्किल की वैल्यू कितनी होती है? 100% होती है। एंड देयर शुड बी वैल्यू ऑफ दिस सर्किल ऑल्सो, एज्यूम 1500, दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस सर्किल। ओके, तो अगर मैं बात करूं, if I am talking about, kindly calculate A's percentage value here. So first of all, percentage of A, that is 20%. So we will calculate 20% of the total value, that is called the 1500. So it will be 15 to the 30, that means 300. So A का शेयर जो है वो कितना हो जाएगा? 300। ठीक है, इन द टर्म्स ऑफ यूनिट 300 यूनिट हो जाएगा अगर ये हमें 1500 यूनिट दी हुई है तब। ठीक है, जो टोटल सर्किल होता है वो अपने आप में क्या होता है? 100% होता है, और उसके अंदर ये शेयर दिए हुए ए, वी और सी और डी, ये अपने आप में कुछ कुछ परसेंट है। इन टोटल को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 100%। ठीक है, और इस 100% की वैल्यू जो है टोटल कितनी दी है? 1500। तो मैं इसको एक तरीके से और कर सकता हूं कि 100% की वैल्यू को मैं किसके बराबर रख दूं? 1500। तो 1% कितना हो जाएगा? 1% हो जाएगा 15। ठीक है, जब मुझे 1% की वैल्यू मिल गई है तो मैं 20% भी निकाल सकता हूँ, 15 इंटू 20, 30% भी निकाल सकता हूँ। मेरे को बार बार परसेंटेज की कैलकुलेशन नहीं करनी होगी। ठीक है, तो हम कुछ कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी भी अपनी डीआई में यूज करने वाले हैं आज। फाइन। सो फ्रेंड्स, लेट्स डू इट राइट नाउ। दिस इज योर डेटा इंटरप्रिटेशन हियर, ये आपके लिए डीआई है। मैं इस सर्किल को आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप है, ए ग्रुप, बी ग्रुप, सी ग्रुप, डी ग्रुप एंड ई ग्रुप एंड एफ ग्रुप। ये 5 ग्रुप दिए हुए हैं और ये टोटल सर्किल में वैल्यू दी है। ए ग्रुप की वैल्यू कितनी है? 13%, और बी ग्रुप की है 19%, और सी ग्रुप की है 24%, और जो डी ग्रुप है उसकी 21% वैल्यू है, और ई ग्रुप की 11%, और एफ ग्रुप की 12%। ठीक है, ये टोटल आपको वैल्यूज दी हुई हैं। अब हम बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ पर दिए हैं 28,500। ठीक है, ये ग्रुप है और इसमें ए ग्रुप में 13% जो है स्टूडेंट है, किसके? टोटल के 28,500 के। ठीक है, क्वेश्चन यहां से फ्रेंड्स बन सकता है कि जब ये आपके लिए ग्रुप दिए हुए हैं ए बी सी डी ई एफ, और यहाँ पर परसेंटेज दी है बॉयज और गर्ल्स की 7:6 में, 10:9 में ग्रुप बी में, और ग्रुप सी में 1:2 में, और ग्रुप डी में 5:2, और इस तरीके से सारे ग्रुप जो है इसमें हमें परसेंटेज दी हुई है। ठीक है, तो जैसे मैं आपको बता दूं कि ए में 13% दिया हुआ है। ठीक है, तो 13% में
7:6 में बॉयज और गर्ल्स हैं, ठीक है। इसी तरीके से बी जो है वो हमें कितना दिया है, वो बी दिया हुआ है 19%, ठीक है। और बी में कितने परसेंट है, कितने रेशियो में लोग हैं, 10:9 में, 10:9 में बी में लोग हैं, ठीक है। सो दिस पाई चार्ट कंसिस्ट ऑफ different different groups and there is a value of this group and this group is further divided into boys and girls। तो boys और girls में फिर से ये डिवाइड है, ठीक है। तो अब हमें यहां से क्वेश्चन निकालने हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट क्वेश्चन इज देयर फ्रेंड्स, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बॉयज ए बी एंड सी। ओके, तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है कि आपको निकालना है टोटल ए बी और सी में कितने लोग यहां पर हैं। तो इस क्वेश्चन को आइए हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इन द ए हाउ मच बॉयज इज देयर इन 7 रेशियो, so we will take 7 divided by 13 because 6 ratio is the girls, so out of 13 there are 7 boys into the percentage of A, that is 13%, so it will be 13 divided by 100 into total value is given 28500, okay। And for B group we will again do the same step, this is 10 divided by 19 into the circle value is 19%, so it will be 19 divided by 100 into 28500, and again now let's come to the C point, that is 1 divided by 3, and C block having 24%, so it will be 24 divided by 100, fine, into 28500. When you will solve such calculation then 13 will be cancelled out. Friends, I have taken some easy values here but it may be different, okay। मैंने यहाँ पर values जो हैं वो थोड़ी सी easy ली हैं जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। देखिए एग्जाम्स में जो वैल्यूज होंगी वो तो आपकी कुछ भी हो सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप वैल्यूज देख के मत कंफ्यूज होना कि कौन सी कितनी वैल्यूज यहाँ पर दी हुई हैं, ठीक है। अब देखिए 19 और ये 19 कैंसिल हो जाएगा, 3 8 टाइम्स जाएगा, यहां से 20 कैंसिल हो जाएंगे, ये 20 ये 20 ये 20 ये 20, अब बचा क्या 7 इंटू 285, तो मैं 285 को कॉमन ले लेता हूं यहां पर, तो ये कितना हो गया 7 प्लस 10 प्लस 8, so right now it will be 25, so 285 into 25 it will be, when you will multiply then you will get 7125. These are the number of male students, that means number of boys in A, B and C group. So friends, this question seems to be very calculative here. ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको कैलकुलेटिव लग रहा है, लेकिन मैं इस क्वेश्चन को केवल एक लाइन में कर सकता हूं अगर आप इस टेबल को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दें। अगर जो ये DI दी हुई है, I will upgrade this DI into new form. See how? देखिए हमने अभी ट्रेडिशनल मेथड से कैसे निकाला कि ए में 7 बॉयज हैं तो मैंने 7 लिख लिया, कितने में से 7 6 13, 13 में से तो 7 डिवाइड बाय 13, और ए जो डिपार्टमेंट है इसका परसेंटेज कितना है 13%, दैट मीन्स 13 डिवाइड बाय 100, और टोटल वैल्यू कितनी है सर्किल की, वो है 28500 28500। तो इस तरीके से मुझे ए की वैल्यू मिली, फिर सेकंड लाइन में बी की, थर्ड लाइन में सी की, मैंने तीनों को ऐड कर दिया, मतलब मुझे आंसर मिल गया। लेकिन मुझे ये अप्रोच एग्जाम में फॉलो नहीं करनी, इस चीज को और सिंप्लीफाई करते हैं। आइए देखते हैं सी, हाउ टू सिंप्लीफाई, हाउ टू फर्दर मॉडिफाई। See friends, if A department having 7:6 ratio and total value is the total value of A department, that is 13%, so we can say like this one, department A having boys and girls in the terms of percentage, that means 7% and 6%. Why? See, 7 and 6, that means total 13%, 13% value, 13 ratio value is given equal to 13%. So if these are in 7:6%, so we can say total is 13 ratio, and 13 ratio is given to 13%, so what, 1 ratio it will be 1%, that means friends 7:6, so it will be 7% and 6%.
तो आपको समझ में आ गया ना कि ए अगर 7:6 में दिया है और टोटल सर्किल की वैल्यू 13% है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये 7% है और ये 6% है। ठीक है। इन द सेम वे बी, it will be b, that is 19% given here, so 10 and 9, so we can say 10% and 9%. ठीक है। in the terms of c, that is 24%, where c is given 1:2 ratio, so we can say 1:2 ratio, that is given to 24%. So we can say friends, 2 plus 1 3, 3 ratio is equal to 24%, that means 1 ratio it will be 8%. So we can say 8 into 1 8 and 8 into 2 16. Fine. So here we will write 8 and 16% here, 8% and 16%. तो आपको समझ में आ गया ना, अगर 1:2 सी की वैल्यू दी है मुझे और ये 24% के बराबर है, क्योंकि सी जो टोटल सर्किल है उसकी वैल्यू कितनी है, 24% है ना, तो ये कितना हो जाएगा 3 इक्वल टू 24 और 1 इक्वल टू कितना हो गया 8%। ठीक है। अब अगर एक रेशियो की वैल्यू 8% है तो दो रेशियो की 16 हो जाएगी, तो यहां से 8% और 16% हमारा ये आ गया। ठीक है। अब इसी तरीके से हम डी निकाल लेंगे और ई निकाल लेंगे और एफ निकाल लेंगे, हमारी एक नई टेबल तैयार हो जाएगी और सारे क्वेश्चन यहां से विद इन सेकेंड सॉल्व होंगे। देखिए कैसे। डी कितना आ जाएगा 5:7 एंड 7 इज गिवन 21%, सो इट विल बी 15 and 6%, 15% and 6%. Fine. And E, what about E? That is 3:8, that means 3% and 8%. आपको समझ में आ रहा है ना फ्रेंड्स, क्योंकि मैंने पहले 4 निकाल के दिखा दिए, ये मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं क्योंकि मैं इसको कैलकुलेट कर चुका हूं। अब ये F जो है 1:1 रेशियो में दिया है, तो मतलब ये 12% टोटल कितना हो जाएगा, ये हाफ हाफ हो जाएंगे ना, 6% एंड 6%। ठीक है। अब यहां से मुझे ये जो है वैल्यू मिल चुकी है। ठीक है। अब देखिए ये कैसे करते हैं इसको, इस क्वेश्चन को बहुत मिनिमल स्टेप्स में कैसे सॉल्व करते हैं ये देखते हैं फ्रेंड्स। सी, इस from the above table we can solve this question in a easy steps. Find the total number of boys A, B and C. So friends, this is the half partition here. Boys is the first one and girls are the second one. Okay, so A, B and C, A, V and C, that means 7 plus 10 plus 8, that means 25% are boys here in A, B and C. A, B और C में बॉयज कितने हैं, 25% है। सो टोटल स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे, टोटल ए बी सी में स्टूडेंट्स हो जाएंगे 25% ऑफ टोटल, दैट मीन्स 28500. सो 28500, जस्ट मल्टीप्लाई दिस थिंग एंड यू विल गेट 7125, दैट मीन्स फर्स्ट ऑप्शन है। ओके, तो देखिए 25% जब मुझे ए बी सी में बॉयज मिल गए, तो अब मैं क्या करूंगा, यहां से 20, अब सारे के सारे क्वेश्चन आपके यहां से सॉल्व हो जाएंगे। 25% निकाल दो 285 का, तो ये कितना आ जाएगा, 2 जीरो तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, परसेंटेज है 25 इंटू 285 7125 होता है। तो अब देखिए मैं सारे क्वेश्चंस इसी टेबल से सॉल्व करने वाला हूं। ठीक है। 2 मिनट में सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे अगर हमारी ये टेबल बन गई। वन थिंग मोर फ्रेंड्स, इफ द परसेंटेज आर गिवन इन द फॉर्म्स ऑफ ऑड वैल्यू, सो डोंट वरी, जस्ट मेक द फ्रैक्शंस हियर। ओके, अगर आपके परसेंटेज जो है 13% की जगह यहां पर 14% होता, तो मैं यहां पर उसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख देता। ठीक है, 7 डिवाइड बाई कुछ कुछ, 6 डिवाइड बाई कुछ कुछ, इस तरीके से मैं लिख देता। ठीक है, तो इसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सो वी हैव अपडेटेड द टेबल हियर इन द टर्म्स ऑफ डिजिटल फॉर्मेट। मैंने यहाँ पर टेबल ऑलरेडी बना के रखी है, जो पीछे टेबल थी वही टेबल यहाँ पर भी है आपके लिए। ठीक है, so now see second question here, find the ratio between boys of D and boys of E. यहां पर आपको रेशियो निकालना है B और D और E के बॉयज के बीच में। so first of all D boys that means 15% and E boys that means 3%. okay, so boys of D and boys of E ratio, it will be 15:3, that means we can say 5:1 ratio. तो हमारे यहां से रेशियो कितना आ गया, हमें D में से बॉयज लेने हैं
और ई में से भी बॉयज लेने हैं, इनका रेशियो निकालना है। तो ये कितना आ जाएगा 5:1, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सेकेंड हमारा ठीक है। ये देखिए केवल इसी अपडेटेड, अब हमें इस टेबल को देखने की जरूरत भी नहीं, ना मुझे इस पाई चार्ट को देखने की जरूरत नहीं, केवल इस टोटल से ही काम हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट लेट्स सी द थर्ड ऑप्शन हियर, थर्ड क्वेश्चन हियर। तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन male boys, that means male candidates, and female candidates of group B. Okay, so first of all we will take the group B here, in which first we will take male here and after that female, that means boys and girl, male equal to boys and female equal to girls here. So in B group this is one here, and how much boys is there, that means 10% and 9% are the girls, so 10% and 9%. so what is the difference here, that is 1% is difference here, 1% का difference है ना, क्योंकि मेल बॉयज कितने 10% और फीमेल गर्ल्स कितनी है 9%, 1% का दोनों के बीच में डिफरेंस है। अब आप now you need to calculate 1% of the total, okay, so 1% of total, that means 28500, it will be friends 285 just in one line, so your option number 4 this is correct one। तो हमारा 285 आंसर है। देखिए एक एक लाइन में आंसर निकलेंगे, क्यों, क्योंकि हमने उस टेबल को मॉडिफाई कर लिया है। फाइन, नंबर 4 देखते हैं फ्रेंड्स। फाइंड द टोटल परसेंटेज ऑफ वॉइस, you just need to calculate the total percentage of voice here। so friends, voice 7%, 10%, 8%, 15%, 3% and 6%, okay, so question is asking about find the total boys in percentage, okay, you don't need to calculate in the terms of this one, fine, so you just need to add all the boys here, so it will be 7 plus 10 plus 8 plus 15 plus 3 plus 6, so total boys percentage it will be 49% boys। तो टोटल बॉयज कितने हो गए, ये 49% हो गए। अब देखिए यहां से अगर गर्ल्स की परसेंटेज भी साथ में पूछी होती है तो आपको ये चीजें ऐड करने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि अगर 100% में से 49% बॉयज हैं, ऑब्वियसली 51% क्या होंगे, गर्ल्स हो जाएंगे। फाइन, सो इफ यू हैव कैलकुलेटेड टोटल बॉयज इन द टर्म्स ऑफ परसेंटेज, that is 49%, so total remaining it will be girls here, so it will be 51%। तो गर्ल्स कितनी हो जाएंगे 51%। अगर अब आपसे टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स पूछ ले, परसेंटेज ना पूछ के टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स पूछ ले, तो आप 51% किसका निकाल देंगे, टोटल 28550 का, 49% निकाल दो 28500 का, तो आपको टोटल नंबर ऑफ बॉयज मिल जाएंगे। ठीक है, ये देखिए डीआई कितनी इजी हो गई यहाँ पर जब आपने इसको टेबल में कन्वर्ट कर दिया। नंबर 5 हियर फ्रेंड्स, नंबर 5 की बात करते हैं। फाइंड इन विच ग्रुप द नंबर ऑफ गर्ल्स आर इक्वल, एंड नाउ यू कैन कंपेयर इजिली हियर, आप कंपेयर बहुत आराम से यहाँ पर कर सकते हैं। कैसे, सी राइट नाउ, फाइंड विच ग्रुप द नंबर ऑफ गर्ल्स आर इक्वल। इन ए द गर्ल्स आर 6%, so check where are the 6% common, here are also 6%, here are also 6%, 9% none, 16% कहीं नहीं है, बाकी 8% भी कहीं नहीं है। सो वी कैन से टोटल A and D and F, these having 6% girls in these groups। ठीक है, अगर हम A, D और F ग्रुप की बात करें तो तीनों में कॉमन गर्ल्स हैं, 6% है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, A, D और F जो है ये सारे ग्रुप में नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो इक्वल है। अगर हमारा रेशियो परसेंटेज इक्वल है, इफ द परसेंटेज इज इक्वल देन ऑब्वियसली नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विल आल्सो बी इक्वल। ओके, व्हाई, बिकॉज 6% ऑफ 28500 इट विल बी सम डिजिट हियर, fine, and 6% again this will be same digit, and 6% of F this will be same digit, so we can say the group of A, D and F having the सेम नंबर ऑफ गर्ल्स। वाई, बिकॉज देयर परसेंटेज इज सेम, क्योंकि उनका परसेंटेज जो है वो सेम है, इस वजह से वहां पर नंबर ऑफ गर्ल्स भी हैं वो हमारी सेम है। ओके, नाउ फ्रेंड्स लास्ट क्वेश्चन हियर, फाइंड द सेंट्रल एंगल फॉर द ग्रुप ए। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ टू कैलकुलेट द सेंट्रल एंगल हियर। ओके,
So first of all friends, these pie chart having 100% value, okay, in the terms of percentage. And if we talking about the angle here, if this one is 90-degree angle, again 90-degree, again 90, and again, so if I move from this one, okay, so total angle it will be 360-degree. Fine. If in the terms of percentage, that is 100% value. If in the terms of percentage, that is 360-degree. So friends, we can say like this one, 100% is equals to 360-degree. 1% it will be 360 by 10, that means 360 divided by 10, so it will be 18 divided by 5-degree. Fine. 1% is equals to 18 divided by 5-degree. So what you need to calculate? You need to calculate the central angle for group A. What is the percent of group A? That is 13%. So we need to calculate the 13% here. If 1% equal to 18 by 5, then 13% it will be equal to 18 by 5 into 13. So friends, if you will multiply these two digits, it will be 234 divided by 5, that is 46.8 डिग्री. तो ये कितना हो जाएगा? 46.8 डिग्री हमारा यहाँ पर हो जाएगा. ठीक है. अगर देखिए हमें 100% क्या होता है, पूरे सर्किल की वैल्यू होती है 100%, आपको पता है परसेंटेज के टर्म्स में 100%. ठीक है, क्योंकि आप सारे परसेंटेज जोड़ोगे आपको 100% मिलेगा. लेकिन एंगल की बात की जाए तो अगर मैं आपसे कहूं कि ये जो एंगल है ये कितना बनता है, 90 डिग्री का बनता है. अगेन ये नीचे कितना 90 बनता है. ठीक है, यहां पर फिर कितना बनेगा 90, ये 90, टोटल कितना बन रहा है 360 बन रहा है ना. 4 बार 90 90 बन रहा है तो टोटल 360 हुआ. अब क्या करेंगे, 100% को बराबर रख दो 360, तो 1% कितना हो गया 18 बाई 5. 13% को आपको सेंट्रल एंगल बताना है, तो क्या हो गया 18 बाई 5 इंटू 13, ये क्या हो जाएगा 234 डिवाइड बाई 5 मतलब 46.8. तो हमारा ऑप्शन क्या है, सेकंड जो है वो बिल्कुल करेक्ट है. तो देखिए इस डीआई को हमने कितने इजी तरीके से कन्वर्ट कर दिया. अगर हम इस रेशियो टेबल को, अगर आपको ये फॉर्मेट एग्जाम्स में मिलता है तो आपको यही फंडा फॉलो करना है. ठीक है, इस तरीके के और भी शॉर्टकट्स हम आगे लाते रहेंगे. तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको वीडियो को लाइक करना है, प्रेस द प्लस बटन हियर, एंड ऑल्सो इफ यू हैव एनी क्यूरी देन डू बिलो है कमेंट बॉक्स. अगर आपकी कोई क्यूरी है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करिए. बट फ्रेंड्स, डू शेयर दिस वीडियो अमंग ऑल द नीडेड वंस. जो लोग इंटरेस्टेड, जो लोग कोचिंग नहीं ले पा रहे हैं, उनके बीच तक जरूर से जरूर इस बात को पहुंचाएं. एंड फ्रेंड्स, फ्यू पीपल वर आस्किंग मी टू कंट्रीब्यूट अ वॉलंटरी फी. Okay, so I have made a payment link here. Your money will be used in this academy and we will improve our system as we can. हम अपने सिस्टम को ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव करेंगे और जो भी आप वॉलंटरी फी हमें कंट्रीब्यूट करेंगे हमारे एजुकेटर्स के लिए, वो रिसोर्सेज में यूटिलाइज होगी. सो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और फर्स्ट कमेंट में आपको पेमेंट का लिंक मिलेगा. इफ़ यू विश टू कंट्रीब्यूट देन यू कैन, ओके, अदरवाइज यू कैन जस्ट पास टू योर ऑल द फ्रेंड्स. आप अपने फ्रेंड्स को पास भी कर सकते हैं, ओके, बट इट्स ऑप्शनल, इट्स नॉट अ मैंडेटरी. ये सबके लिए बहुत जरूरी नहीं है, ये ऑप्शनल है. इफ यू कैन अफोर्ड, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं देन यू कैन कंट्रीब्यूट टू आवर एजुकेटर्स, अदरवाइज नॉट एन इशू, यू कैन पास दिस मैसेज टू योर ऑल द फ्रेंड्स. ओके, आप इस मैसेज को अपने और फ्रेंड्स के बीच में पास कर सकते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर डीआई. हम आगे और भी डीआई लाएंगे, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए. थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे.